हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका अब प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बुक को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाई ये बुक पहले तो मुझे लगती थी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी पहली जो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली और उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को आपने इतना देखा कि मुझे तो लगा भाई कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक ही है, इसको तो हमको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और इस बुक को कंटिन्यू करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद अब प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का मैं प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का आपका पहली वीडियो लेकर चला आया हूँ। पहला वाला जो आपका कंटेंट इसमें आपको पढ़ना है उसको मैं लेकर चला आया हूँ। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन जान लिया था, इसके चैप्टर्स के बारे में जान लिया था, ये बुक क्या है, किसने लिखी है, ये सब हम लोगों ने जान लिया था। और आज हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर मैंने उसमें बताया था कि वो आर्टिकल है, और आर्टिकल में आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ए एंड द, और यूज़ के बाद इसमें ओमिशन ऑफ ए एंड द था, ठीक है। ओमिशन भी था ना ए एम द का, ठीक है, ए एन का, ठीक है, केवल ए एन का ओमिशन भी था। और ओमिशन वाली वीडियो को मैंने पहले ही डाल दिया है, इस वीडियो को भी डाल दिया था, लेकिन ये डिलीट हो गए किसी कारण से। तो उसके बाद ओमिशन वाली वीडियो भी पढ़ रखी है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले यूज़ देख लीजिए ए और एन का। ओमिशन मतलब होता है कि इसका यूज़ कहाँ पर नहीं करना है, यानी ए और एन का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है, ये आपको ओमिशन वाली वीडियो से देखकर पता चल जाएगा। बाकी इसकी यूज़ वाली वीडियो को मैं आज बता देता हूँ आपको कि ए और एन का यूज़ कहाँ करना है। तो ए और एन के यूज़ जानने से पहले आपको जान लेना है कि ये ए एन है क्या भाई, ये ए एन क्या है। तो ये ए एन जो है ये आपका पहली बात तो आर्टिकल ही है एक, और आर्टिकल में भी ये क्या है, आर्टिकल में भी ये कि इनडिफिनिट आर्टिकल है। ये क्या है, ये एक इनडिफिनिट आर्टिकल है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता नहीं रहता है। इनडिफिनिट आर्टिकल है, इनडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। ये क्या है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। इसका मतलब इसमें आपको मेन जो चीज़ है वो आपको क्लियर नहीं रहती है। उल्टा जो डिफिनिट आर्टिकल आएगा आपके पास, ठीक है, जिसको जहाँ तक है हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। डिफिनिट आर्टिकल में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, डिफिनिट आर्टिकल में आपको द पढ़ना रहेगा, ठीक है, द के बारे में पढ़ना रहेगा वो। और वो द क्या है, वो है आपका डिफिनिट आर्टिकल। अब ए और एन का यूज़ जान लेना इसलिए यूज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो आप लोगों की तरह और हम लोगों की तरह जो बिगनर्स हैं इंग्लिश को बोलने में, वो लोग क्या करते हैं, जहाँ तक वो इंग्लिश को बोल पाते हैं, जहाँ तक उनको टेंस है जो और जो वर्ड की मीनिंग है वो जहाँ तक उनको समझ पाती है वहाँ तक वो बोलते हैं, और जहाँ से नहीं समझ पाती वहाँ पर ये आ करके बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये आ का यूज़ हर जगह नहीं करना है, या का यूज़ कुछ स्पेसिफिक जगह पर करना है, उसको हम लोग आज जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, पढ़ते हैं अब प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले पढ़ना है आर्टिकल। आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल में आपको पढ़ना है इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, आज तो आपको पढ़ना ही है। और इनडिफिनिट आर्टिकल में मैं आपको बता दूं कि ये जो वन है, अ लिटिल है, फ्यू, दिस दैट है, इनको सबको आप नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम केवल ए और एन के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, केवल ए और एन के बारे में जानेंगे। और ये ए और एन क्या है, ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, मतलब यहाँ पर जो है आपका मेन चीज़ जो आपकी है वो क्लियर नहीं रहती, वो आपको पता नहीं रहती। अब कह रहे हैं कि इसका यूज़ यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये इसका यूज़ नहीं है, ये इसका क्या है, ये इसका भी केवल इनडेफिनेट आर्टिकल का इंट्रोडक्शन है। इनडेफिनेट आर्टिकल का ये केवल इंट्रोडक्शन है। लेकिन जब आप छोटी किताबें पढ़ेंगे या फिर जो बेसिक लेवल की ग्रामर की किताबें हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के यूज़ के अंतर्गत ही आपका जब वो आप उसका यूज़ वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, उसमें आपको यही इतनी चीज़ दी जाती है, ठीक है। और ये चूँकि ये हाई लेवल की किताब है इसीलिए इसमें क्या है, ये चीज़ तो इसमें इसकी केवल इंट्रोडक्शन में ही बता दी गई है। इसके यूज़ का अलग से पार्ट है जिसको हम आज की ही क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या देखते हैं इसमें हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि ए और एन क्या है, द फॉर्म ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवेल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब कह रहा है कि ए क्या है, ए है कि ए ऐसा फॉर्म ऑफ आर्टिकल है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर जो आपके वर्ड है वो किससे स्टार्ट हों, या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हों, या तो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हों,
या फिर ये तो थोड़ी सी सिंपल बात है, ये तो आप लोगों ने छोटी क्लास में ही पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग ये लगाना है कि या तो ये किसके साथ स्टार्ट हो, या तो ये कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो, और या तो ये किसके साथ स्टार्ट हो, वॉवेल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये किसी ऐसे कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो जिसमें जो उसका स्टार्ट वाली पहला वर्ड जो है, पहला जो लेटर है वो तो क्या है, वो तो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसकी जो साउंड है वो क्या है, वो वॉवेल की साउंड आ रही है। अब ऐसे इसे आपको केवल शब्द बताने में चाहे थोड़ा कम समझ में आए, जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे आज तब हम लोग इसको समझ जाएंगे क्या है, ठीक है। तो ए क्या है, ए आपका बेसिकली है कि कोई भी वर्ड जो आपका कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है, या फिर अगर आपका किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, या फिर या तो आपका कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपका स्टार्ट हो रहा है मतलब कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो उसकी साउंड आ रही है वो क्या आ रही है, वो वॉवेल सी आ रही है, तब आप क्या करेंगे, तब वहाँ पर आप ए का यूज़ करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है आपका अ मैन। मैन में आप क्या देखते हैं, मैन में पहला वर्ड है एम, और एम को आप जब करेंगे तो ये एम तो क्या है, ये तो मा ही आ रहा है ना, और एम क्या है, एम क्या है, एम तो आपका अ मैन यहाँ पर इसलिए लग गया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो, क्योंकि यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर अ मैन इसलिए लग गया है क्योंकि यहाँ पर जो ये है मैन, मैन कैसे स्टार्ट होता है, ऐसे लिखेंगे ना मैन को आप, मैन, ठीक है, मैन ऐसे लिखेंगे। अब जब आप ऐसे मैन लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका मैन है, इसमें पहला आपका जो हिंदी में, जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वास्तव में क्या है, ठीक है। तब ये रियल में क्या है, ये मैन आप ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे, इसमें क्या देख रहे हैं, ये पहला क्या आ रहा है, ये पहला माँ आ रहा है, और माँ मतलब एम, और एम क्या है, एम कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए आप यहाँ पर कोई गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ए का यूज़ कर देंगे। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है आ हेड, ठीक है। हेड, हेड भी किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, हा के साथ स्टार्ट हो रहा है ना, और हा भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद फिर आप इसमें ए का यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, आ यूनिवर्सिटी, इसमें आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो हो रही है वॉवेल साउंड यू के साथ, स्टार्ट तो हो रही है वॉवेल साउंड यू के साथ, लेकिन अब ये यू क्या है, यू तो आपको यहाँ पर क्या लिख रखा है कि ये वॉवेल है, लेकिन इसके साथ में ए का यूज़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो यू के साथ भले ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा यू, और ये यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई और यू, और ये वाई यू में आप क्या देख रहे हैं, जो वाई है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ आपको क्या करना रहता है, कॉन्सोनेंट के साथ आपको ए का यूज़ करना रहता है, इसलिए आप यहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे, एन का यूज़ मत कर दीजिएगा गलती से भी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या आता है, आ यूरोपियन, यूरोपियन में भी यूनिवर्सिटी वाली दिक्कत है, ये स्टार्ट तो हो रहा है ई के साथ, और ई क्या है, वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यूरोपियन भले स्टार्ट हो रहा है ई के साथ, लेकिन इसकी हिंदी किसके साथ स्टार्ट हो रही है, यूरोपियन में यू के साथ, और ये इंग्लिश में बन रहा है वाई और यू, और ये वाई क्या है, ये वाई है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर वॉवेल ई होते हुए भी आपको यूज़ नहीं करना है वॉवेल का, आपको यूज़ करना है कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए का आपके, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जांपल आता है अ वन वे स्ट्रीट, इसमें भी वही आपका, ठीक है। ये दो एग्जांपल आपके सिंपल हैं, और ये वाले दो एग्जांपल समझाने वाले हैं। अब अ वन वे स्ट्रीट में क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है वन, ओ एन ई वन के साथ, ओ एन ई वन में ओ क्या है, ओ आपका देख रहे हैं आप वॉवेल है, लेकिन जब आप इसे वन को हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना वन, और ये वन में जो वाह है इसको कैसे रहेगा, ये डब्ल्यू वाह रहेगा या फिर वी ए रहेगा, ये वाह में, और ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए आप यहाँ पर ओ एन ई वन में ओ होते हुए भी आप ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का, गलती से भी एन का यूज़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है द फॉर्म एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवेल ए ई आई ओ यू, और वर्ड बिगनिंग विद अ म्यूट एच, ठीक है। अब ये म्यूट एच भी आपका किससे रिलेटेड है, ये म्यूट एच भी आपका रिलेटेड है आपकी उसी वॉवेल वाले साउंड के साथ, ठीक है। ये म्यूट एच भी रिलेटेड है आपके उसी वॉवेल वाले साउंड के साथ, ठीक है। और वॉवेल एच आपको जब एच लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एच आपका हो जाएगा ई एच, ठीक है। एच का आप लिखेंगे कैसे हो जाएगा, ई और एच, और ये ई क्या है, वॉवेल है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ऊपर वो कॉन्सोनेंट वाला झमेला था, वैसे यहाँ पर ये वॉवेल वाला झमेला आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपको वॉवेल के हिसाब से समझ कर लिखना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कह रहा है द फॉर्म एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवेल ए आई ओ यू। अब ये तो आपको छोटी क्लास में ही पढ़ा रखा है कि किसके साथ, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये वॉवेल्स हैं, और इसके साथ इसके मतलब जो वर्ड जिनका पहला
लेटर ए ई आई ओ यू होता है उसके साथ आप किसका यूज कर देते हैं, वॉवेल का यूज यानी एन का यूज़ कर देते हैं। तो ये तो आपको पता है, लेकिन इस ऊंचे लेवल में आपको समझने की बात क्या है कि वर्ड बिगिनिंग विद अ म्यूट एच। अब यहाँ पर म्यूट एच की बात क्यों की गई है, म्यूट एच की बात इसलिए की गई है क्योंकि जब आप एच को हिंदी में लिखते हैं तब ये होता है किसके, ई और एच ऐसे लिखेंगे ना आप एच। और ये जो ए है ये कैसे बनेगा, ये ए से बनेगा। और ये ए क्या है, ये वॉवेल है। अब चूंकि ये वॉवेल है इसीलिए आप यहाँ पर एच जो कि कॉन्सोनेंट है उसके होते हुए भी इसके डीप को समझेंगे। और ये ए से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, एन का ही यूज़ करेंगे, बल्कि यहाँ पर एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो जैसे ऊपर आपने समझा वैसे यहाँ पर नीचे भी आपको समझना पड़ेगा। अब इसको एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। एग्जांपल क्या है, एन एप्पल। अब ये एप्पल ए के साथ स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में भी ए के साथ स्टार्ट हो रहा है जिसका मतलब ए है, इसलिए आप यहाँ पर बेझिझक आप एन का यूज़ करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। आइलैंड भी किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, आइलैंड भी स्टार्ट हो रहा है आ के साथ, और आ क्या है, ये क्या है, ए है। ठीक है, आई भी क्या है, आई है, ए है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर किसका यूज़ कर देंगे, एन आइलैंड को में भी आप एन का यूज़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल भी किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, आ के साथ, अंकल। ठीक है, ये भी आ के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी आप एन का यूज़ कर देंगे। एग जो है ये एग भी स्टार्ट हो रहा है किसके, ई के साथ। ठीक है, एग किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, एग ऐसे लिखेंगे ना एग, ये भी ए के साथ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी आप बेझिझक एन यूज़ कर देंगे। लेकिन जो ये आपका एन ओनियन है, ओनियन किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, ओ के साथ, ओनियन ओ के साथ स्टार्ट हो रहा है। फिर अनियन आप बोलते होंगे तो आ के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, वॉवेल हैं, इसलिए आप यहाँ पर एन का यूज़ कर देंगे सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एन आवर है, ये आवर का जो एच है ये स्टार्ट हो रहा है किसके साथ, ये आवर स्टार्ट हो रहा है एच के साथ। आपके अनुसार ये एच क्या है, ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं भाई, मुड़िए मत अपने समय से भी, मैं आपको अपनी बात से मुड़ रहे हैं आप लोग अपनी बात से मत मुड़िए। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये एच कॉन्सोनेंट होते हुए भी यहाँ पर आपको कैसे यूज़ करना है, आपको वॉवेल की तरह यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एच कॉन्सोनेंट होते हुए भी किसके साथ है, ए के साथ है, ए और चा मिलकर एच बनाते हैं, और ये ए क्या है, ए है, और ए क्या है, वॉवेल है। इसीलिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इसलिए यहाँ पर एच होते हुए भी एन आवर में आपको एन का यूज़ कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एन का यूज़ कर देना है। ये दोनों पॉइंटर्स क्लियर हैं। अब लोग कह रहे हैं कि और इंडिविजुअल लेटर स्पोकन विद वॉवेल साउंड, और वही चीज़ जो मैंने आपको एच में बताई वही चीज़ इसमें आपको अलग से पूरा करके बता दिया गया है। कह रहा है कि और कुछ ऐसे लेटर्स के साथ भी आपको यूज़ करना है वॉवेल को, जो हैं तो क्या, जो कि स्टार्ट तो होते हैं कॉन्सोनेंट के साथ, लेकिन उनको बोला जाता है, उनका जो साउंड होता है वो साउंड क्या आता है, उनका साउंड वॉवेल का आता है। और साउंड को आपको तभी पता चलेगा जब आप उसे हिंदी में कर देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से कि आपका क्या सिस्टम है। इसमें सिस्टम ये है कि एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि एन एल प्लेट। ठीक है, एक एल प्लेट में क्या है, एल है, ये है एल तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको जब आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे बन रहा है ना एल। और ये ए क्या है, ये ए आपका ए वॉवेल है, इसीलिए आप यहाँ पर एल होते हुए भी एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एन एम पी। एम पी मतलब एम, एम क्या है भाई, एम आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में कैसे बन रहा है, एम ऐसे बन रहा है, ये भी आपका ए है, यहाँ पर भी आप एन का यूज़ कर देंगे। तो चाहे एम पी हो एम एल ए हो, सब में आप एन का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है एन एस ओ एस। क्या, एन एस ओ एस। एस ओ एस क्या है भाई, एस ओ एस क्या है भाई, एस ओ एस में आप क्या देखते हैं, एस ओ एस में है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन ये भी आपको ऐसे ही एस ऐसे बन रहा है ना एस, और ये ए आपका क्या है, ऐसे है ए, और इसीलिए आप यहाँ पर वॉवेल समझ के यहाँ पर एस का यूज़ कर देंगे। बाकी आपको मानने पता है ना सारे, कि मतलब ये मैन मतलब होता है आदमी, हेड मतलब होता है होना, और उसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, यूरोपियन मतलब यूरोप के रहने वाले, वन वे स्ट्रीट मतलब एक ऐसा रास्ता जिसपे क्या है, केवल एक ही है, वरना आजकल रोड क्या है, 2 वे हो रहे हैं, 3 वे हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये 1 वे स्ट्रीट है, मतलब एक वे की स्ट्रीट है, एक लाइन का रास्ता है। और माने अगर आपको और देखने हैं तो एप्पल मतलब सेब, आइलैंड मतलब द्वीप, अंकल मतलब आपके चाचा, एग मतलब अंडा, अनियन माने प्याज, आवर माने घंटा। ठीक है, घंटा मतलब वो घंटे वाला घंटा। और उसके बाद फिर एल मतलब एल प्लेट मतलब एक ऐसी प्लेट जिसकी साइज़ क्या है, जो एल साइज़ की प्लेट है। और ये एमपी मतलब एमपी आपका क्या है, एमपी आपका एक स्टेट है। ठीक है, एमपी आपका एक स्टेट है। और एसओएस क्या है, एसओएस जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, एसओएस क्या है, एसओएस एक ऐसा ऐप सा होता है और एक हेल्पिंग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर आप अगर कुछ लोगों का नंबर, जैसे
आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स में ही पढ़ाया जाता है। SOS बनाने के लिए आता है। तो SOS ऐप क्या रहता है? SOS एक ऐप रहता है जिसमें आप अगर कुछ लोगों का नंबर सेव कर लेते हैं, अपने जान पहचान के लोगों का, और उनके लिए कुछ मैसेज सेव कर लेते हैं, तो आपकी जब आप जिस स्थिति में आपको ज़रूरत होगी, आप एक बटन दबाकर ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, SOS की हेल्प से पुलिस को या फिर अपने जान पहचान के लोगों को बुला सकते हैं। और X क्या है? X तो एक लेटर ही है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। X क्या है? एक लेटर है। अब ये X आप क्या देखते हैं, ये X है कॉन्सोनेंट, लेकिन जब आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा X का E क्या है? ये A बन रहा है। और ये A क्या है भाई? आपका वॉवेल है, इसीलिए आप यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? N का यूज़ करेंगे। X को कॉन्सोनेंट देख के गलती से भी क्या A का यूज़ मत कर देना। उसके बाद कह रहा है कि, और तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है? कह रहा है जो AN है ये सबके साथ क्या रहता है? जेंडर के साथ ये इक्वल रहता है। ये सभी जेंडर्स के लिए इक्वल रहता है, ठीक है। जेंडर के लिए इक्वल रहता है। मुझे पहले क्या लगता था कि फेमिनिन में N का यूज़ करेंगे और मैस्कुलिन जेंडर में A का यूज़ करेंगे, तो मुझे बात पहले लगता था। बाद में इसको मुझे पता चला कि सारे जेंडर्स के लिए क्या रहता है, ये सारे जेंडर के लिए बराबर रहता है। मैन रहेगा तब भी आप A का यूज़ करेंगे, वूमेन रहेगा फिर भी आप A का यूज़ करेंगे, समझ रहे हैं? तो यहीं से आपको समझ पड़ गया होगा। एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, आप N का यूज़ करेंगे। टेबल हो चाहे टेबलाइन हो, आप किसका यूज करेंगे? A का ही यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर अंतर केवल फर्स्ट लेटर के साउंड या फिर फर्स्ट लेटर के कॉन्सोनेंट या वॉवेल से अंतर पड़ता है, बस, ठीक है। तो ये तो आपका है केवल इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको केवल इतना बता दिया जाता है, ये यूज़ नहीं है, ये आपका क्या है? ये आपका इंट्रोडक्शन है। और वैसे भी अगर आप इसमें देखें तो क्या है, इसमें केवल ये लास्ट वाला पॉइंटर छोड़ के क्या है आपका, ये तीनों पॉइंट्स तो आपके डेफिनेशन में ही हैं, ठीक है। ये तो तीनों पॉइंट मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया कि AN क्या है। A ऐसा रहेगा जो जिसके साथ स्टार्ट हो, जो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो, या फिर साउंड आए किसकी, जो है तो है रहे तो वॉवेल, लेकिन साउंड उसकी क्या है? कॉन्सोनेंट की है। और उसी तरह से N जो हो क्या हो, ये स्टार्ट हो या तो वॉवेल से, और या तो उसकी साउंड जो हो वो किसकी है? साउंड उसकी कॉन्सोनेंट की है। तो ऐसी स्थिति में आप सिंपली किसका यूज कर देंगे? ऐसी स्थिति में आप सिंपल तरीके से यूज़ कर देंगे A का और N का। तो ये तो आपका सिंपल इंट्रोडक्शन है। आपको इसमें केवल एक चीज़ याद करनी थी कि A और N सभी जेंडर्स के लिए समान रहते हैं। अगर अलग होते तो आप इतने अभी तक पहुंच गए हैं, आपको कहीं ना कहीं ये देखने सुनने को मिलता ही कि भाई जेंडर्स के हिसाब से आर्टिकल बदल रहे हैं। अगर ये होता ऐसा तो ठीक है, अब ऐसा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका क्या है? बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हम इसके यूजेस को शुरू करते हैं, ठीक है। इसके यूज़ ऑफ A और N का यूज़ करते हैं, A और N के यूजेस को शुरू करते हैं, ठीक है। इसके जो यूज़ हैं क्या है, इसके जो यूज़ हैं इसको अब हम लोग देखते हैं। मतलब A और N जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनका आप यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग करते हैं डिकोड करते हैं इसको पूरा। अब हम लोग खोल कर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये पहली स्लाइड में ही आपको ऐसा हो जाता है, उसके बाद आपकी बची ये सारी की सारी स्लाइड्स हैं, आपकी सारी स्लाइड में क्या है, सारी स्लाइड में आपके यूज़ ही यूज़ भरा पड़ा है, ठीक है। अब यूज़ आपको अच्छे से देखना है। कह रहा है कि A और N कहाँ पर यूज़ होते हैं? A मतलब पहला आपका कहाँ पर यूज़ होते हैं? बिफोर अ सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन हो विच इज़ काउंटेबल, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ तो आपको हर जगह याद रखनी है कि मतलब AN किसके साथ यूज़ होगा, जो कि सिंगुलर नाउन हो, ठीक है। फिर से देख लो भाई, मैंने जेंडर की बात नहीं की आपके आगे, ठीक है। सिंगुलर नाउन हो और क्या हो, काउंटेबल हो। अब मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ क्या है। अब ये सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर एक सिंपली एक नंबर है, ठीक है। सिंगुलर क्या है? एक नंबर है। जैसे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या है? नंबर है। जैसे अगर कोई चीज़ एक है, जैसे अगर मैंगो है या फिर मैन है तो एक है, ठीक है। ये एक मैन क्या है? ये सिंगुलर है, मतलब एक आदमी। अगर MEN मैन हो गया तो ये क्या है? इसका मतलब होता है कई सारे आदमी, ठीक है। इसका मतलब होता है कई सारे आदमी। तो सिंगुलर एक नंबर है। काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है? काउंटेबल अनकाउंटेबल जो है ये एक प्रकार का नाउन है, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसा मटेरियल नाउन का ये बेसिकली एक टाइप है, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि अगर आपका जो है मतलब अगर आपका जो मटेरियल है अगर आप उसको गिन सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपने मटेरियल को गिन सकते हैं तब ऐसे नाउन को आप कहेंगे काउंटेबल नाउन। अगर आप अपने मटेरियल को नहीं गिन सकते हैं तब आप उसको क्या कहेंगे? तब आप उसको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल्स को आप गिन सकते हैं कि 2 है कि 3 है, लेकिन अगर आपके पास वाटर है तो आप इस वाटर को नहीं गिन सकते हैं। मतलब लीटर में गिन सकते हैं, लेकिन वैसे आप नहीं गिन सकते ना कितने पार्टिकल ऑफ वाटर हैं, ठीक है, वैसे आप वाटर को नहीं गिन सकते हैं।
इसको गिनने के लिए आपको इसके साथ और कोई चीज़ जैसे ग्लास है तो 2 ग्लास 3 ग्लास वाटर, ऐसे आपको कुछ चीज़ जोड़ कर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो ग्लास है वो काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन आपको उसके अंदर का वाटर काउंटेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक प्रकार से मटेरियल ही है, लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो जाते हैं आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशंस के अनुसार, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका क्या कि मतलब सिंगुलर और किसके साथ स्टार्ट होगा, ये सिंगुलर नाउन के स्टार्ट होगा विच इज़ काउंटेबल हो, ठीक है। मतलब जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होगा, व्हेन इट इज़ मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उस ए और एन को फर्स्ट टाइम मेंशन किया होगा, एंड रिप्रेजेंट नो पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। और ये मैंने आपको इंडिफिनिट क्या होता है इसको बताते समय बता दिया था, मतलब पहला पॉइंटर तो आपका फालतू का लिख दिए हैं क्या कि ए और एन आपका यूज़ होता है किसके साथ, ए और एन आपका यूज़ होता है सिंगुलर वाले किसके साथ, सिंगुलर वाले, ये ए और एन आपका स्टार्ट होता है ऐसे उसके साथ, ऐसे वर्ड्स के साथ जो कि पहली बात तो सिंगुलर हैं, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर हैं। और दूसरी बात काउंटेबल है। सिंगुलर मतलब एक वचन है, मतलब एक है, और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसको गिन सकते हैं। जैसे वीज़ा है, वीज़ा क्या है, वीज़ा एक है ना, और फ्लैट क्या है, एक है। आइसक्रीम एक है, वीज़ा को हम गिन सकते हैं, फ्लैट को हम गिन सकते हैं, आइसक्रीम को हम लोग गिन सकते हैं भाई। तो ये सारे क्या हैं, पहले पॉइंटर पे तो आपके फिट बैठ गए। दूसरा पॉइंटर कहता है कि ये क्या हो, ये फर्स्ट टाइम इनका क्या हो, इंट्रोडक्शन हुआ, इनका फर्स्ट टाइम मेंशन किए गए हों। मैंने आपको क्या बताया था पिछली में, मैंने आपको बताया था कि ये इंडिफिनिट आर्टिकल होते ही वही हैं जो क्या हो, जो फर्स्ट टाइम जिनका मेंशन हुआ हो, जिनके बारे में हमें पता ना हो। तो किसी के बारे में तब कब पता नहीं होगा, जैसे जैसे आपके पास सामने कोई आया, उसको आपने पहली बार देखा, तभी तो आप कहेंगे भाई मुझे नहीं पता तुम कौन हो, है ना। तो क्या हुए हैं, फर्स्ट टाइम मेंशन हुए हैं, इसलिए आपको क्या है, इसलिए आपको नहीं पता कि वो कौन है। तो ऐसे ही ये क्या है, ये फर्स्ट टाइम मेंशन होंगे, और क्या होंगे, नो पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है, रिप्रेजेंट नो पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये पहली बार क्या होंगे, पहली बार आपके सामने आए हुए होंगे, और आपको क्या होगा, और आपको नहीं पता होगा कि ये कौन है भाई, इनके हम ख़ानदान को भी नहीं जानते। तो इसमें 2 पॉइंटर आपको पहला पढ़ने को मिला, एक तो एक सिंगुलर और क्या होगा, काउंटेबल होगा, और दूसरा आपको पढ़ने को मिला कि क्या होंगे ये, एक तो सिंगुलर होंगे, काउंटेबल होंगे, और दूसरा क्या होंगे, ये पहली बार मेंशन किए होंगे, यानी इनकी पहचान जो है वो इनडिफिनिट है, इसलिए भाई इनको इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कह रहे हैं पहली बार हुए होंगे, और इनका क्या है, जो इनडिफिनिट रहेंगे, मतलब इसका कोई पहचान अपनी नहीं है, या अपने मम्मी पापा के हिसाब से भी नहीं देखे जाते, जैसे आप लोग कह जाते हैं ना कि आप उनके बेटे हैं, ठीक है। तो इनका अपने मम्मी पापा के हिसाब से भी कोई इनका इंट्रोडक्शन नहीं है। अब कह रहे हैं बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन which is used as an example of class of thing, a car must be insured। अरे ये क्या लिख रहे हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, a car must be insured क्या है, ये एग्जाम्पल, इसको आप सेंटेंस में मत जोड़िएगा। अब इसका सेंटेंस क्या है भाई, जब ये एग्जाम्पल है तो सेंटेंस भी तो कुछ होना चाहिए। सेंटेंस क्या कह रहा है, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ थिंग, ठीक है। कह रहा है कि ये तो आप हटा दीजिए, मैंने आपको इसीलिए मैंने शुरुआत में बता दिया, इसको आपको सबके साथ पुट करना है, ठीक है। इसको आप सबके साथ पुट करना है कि क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल हो, और क्या हो, किसी बड़ी क्लास की, ठीक है, मतलब क्लास की किसके एग्जाम्पल के रूप में यूज़ हुआ हो। क्लास मतलब जैसे गाय है, ठीक है, गाय क्या है, गाय की पूरी गाय समाज है, पूरा गाय की पूरी जाति है, गाय की पूरा समाज है। अब उस गाय में आप अपनी लाल वाली गाय की बात करेंगे तो क्या है, वो उस गाय जात की एक एग्जाम्पल के रूप में क्या हुई है, यूज़ हुई है। वो जो गाय है, लाल वाली गाय, वो आपके एग्जाम्पल के रूप में यूज़ हुई है। इसका मतलब जो आपका क्या है, ये जो आपकी लाल गाय है, ये उसके पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इस गाय के साथ भी आप किसका यूज़ करेंगे, इस गाय के साथ भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, अगर उसके सामने कॉन्सोनेंट है या वोवेल साउंड है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। और आप किसके साथ यूज़ करेंगे, एन का यूज़ कर देंगे अगर उसके साथ क्या सिस्टम है, उसके साथ सिस्टम बना हुआ है वॉवेल का, या फिर कॉन्सोनेंट है लेकिन वॉवेल साउंड है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपको पहला दे रखा है, आ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, ठीक है। अब ये जो कार है क्या है, ये आ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, मतलब एक ऐसी कार जिसको इंश्योर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरी कार का एक एग्जाम्पल दे रहा है कि कार तो सारी हैं, लेकिन ये ऐसी कार है जिसको क्या कर दिया गया है, इंश्योर्ड कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। दूसरा को क्या कह रहा है पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर ये, हाँ मैं इसके थोड़ा और एग्जांपल आपको दे देता हूँ वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, रेड काउ इज़ माइन, रेड काउ इज़ माइन, जो लाल वाली गाय हो क्या है, मेरी है, ठीक है। तो ठीक है, ये इसमें आपका वही नहीं हुआ ठीक है।
ठीक है इसमें, ठीक है। आ रेड काऊ इज़ माइन, आ रेड काऊ इज़ माइन। जो रेड काऊ है वो क्या है, वो मेरी है। रेड काऊ किसकी है भाई, रेड काऊ उसकी है नहीं, वो रेड काऊ आपकी है। द रेड काऊ इज़ माइन। लाल वाली गाय क्या है, लाल वाली गाय मेरी है। रेड काऊ इज़ माइन, ठीक है। आ रेड काऊ इज़ माइन, ठीक है। अब ये रेड काऊ क्या है, ये जो पूरा काऊ समाज है, इस पूरे काऊ समाज को, ये जो पूरा काऊ समाज यानी जो पूरा गाय का समाज है, इस गाय समाज में ये लाल वाली गाय क्या कर रही है, ये इसकी एक एग्जाम्पल के रूप में है कि इस पूरे गाय समाज में ये जो लाल वाली गाय है ये किसकी है, ये मेरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंटर आपका क्या आता है, दूसरा पॉइंट आपका आता है कि दूसरा पॉइंट होता है कि बिफोर किसके साथ ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा किसके, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ थिंग। वही चीज़ जो मैंने आपको किसने बताया है, पॉइंटर में ही आपका पिछले वाले में बताया ना कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका हमेशा ही रहेगा। दूसरा किसके साथ स्टार्ट हुआ है, ये क्लास ऑफ थिंग के साथ स्टार्ट हुआ है। मतलब वही पॉइंटर आपका यहाँ पर कॉपी कर क्या दिए हैं आपको क्या दिए हैं, आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसी पॉइंट को यूज़ करके, ठीक है। उसको और यूज़ करके थोड़ा सा और सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि जब मैं इसको पीपीटी को कॉपी कर रहा था तो ये पीपीटी यहीं पर कट होकर आ गई है, ठीक है। पीपीटी यहीं पर कट होकर आ गई क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि वही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका मतलब भाई इस किताब वालों की गलती नहीं है, ठीक है। ये वो एजुरो की पीपीटी नहीं है जो हर बार गलत होते चले जाएंगे, ठीक है। ये फेमस किताब है, इसमें हर बार गलतियाँ नहीं होंगी। इसमें मुझे लग रहा है एक बार भी गलती नहीं होगी, ठीक है। मेरी गलती है भाई, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखें तो क्या है, ये ए पॉइंटर है, कहाँ गया भाई, ये नहीं तो दूसरी पीपीटी में आ गए। पीपीटी वो चली गई क्या, नहीं, ये आपका जो बी पॉइंटर है, ये बी पॉइंटर क्या था, ये बी पॉइंट का ये पहला एग्जांपल था और इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा था दोबारा काट के, इसीलिए यहाँ पर ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या दे रहा है, इसका दूसरा एग्जांपल कह रहा है ऑल कार्स एनी कार मस्ट बी इंश्योर्ड। मतलब इसका मतलब क्या है, हाँ कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि ऑल, ठीक है। क्या कह रहा है, मतलब ये जो आकार है ये किस समाज जाति से क्या कह रहा है, ये किस मतलब किस कार की समाज से आई है। मतलब यहाँ पर ये कह सकते थे कि ऑल कार्स एनी कार मस्ट बी इंश्योर्ड, मतलब सारी कार या एक कार जो है वो भी इंश्योर हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आ कार मस्ट बी इंश्योर्ड। मतलब इन सारी कार्स में एक कार है जो जिसको क्या कर देना चाहिए, मस्ट बी इंश्योर कर देना चाहिए, इसको इंश्योर कर देना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये इस वाले का क्या है, ये इस वाले का एग्जाम्पल है, मतलब इस कार जाति का एग्जाम्पल है। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है क्या कह रहा है, अगले में हमसे कह रहा है कि आकार, ठीक है। अगला है कि अ चाइल्ड नीड्स लव, अ चाइल्ड नीड्स लव, ठीक है। जो एक बच्चा है उसको क्या चाहिए रहता है, उस एक बच्चे को प्रेम चाहिए रहता है, ठीक है। एक बच्चा है उसको क्या चाहिए रहता है, उसको प्यार चाहिए रहता है, एक बच्चे को प्यार चाहिए रहता है। अब कह रहा है कि ये किस क्लास का है, ये है ऑल चिल्ड्रन नीड एनी चिल्ड्रन नीड लव। मतलब कोई भी चिल्ड्रन या मतलब कोई हर कोई चिल्ड्रन या फिर हर सभी चिल्ड्रन में से हर एक चिल्ड्रन को क्या चाहिए रहता है, हर एक चिल्ड्रन को प्यार चाहिए रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये चिल्ड्रन जाति जो है पूरी उसके एक एग्जाम्पल के रूप में आ रखा है। और वो काऊ वाला मैंने जो आपको बताया वो तो आपका है ही आपका, ठीक है। जो वो काऊ वाला एग्जाम्पल भी सही है। कह रहा है विदाउट, हाँ, विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, किसी नाउन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। किसी नाउन के कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे एक होता है, ये देखो जैसे ये जो है, हाँ ये जो सब्जेक्ट है इसको जब आप करेंगे तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वाज क्या है, ये वाज आपका वर्ब है, एन क्या है, एन आर्टिकल है, और ये जो अर्थक्वेक है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। कह रहा है कि किस ये और ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट आया हो, और कॉम्प्लीमेंट किस मतलब किस वर्ड हो कॉम्प्लीमेंट का, वो कॉम्प्लीमेंट में वो नाउन वर्ड हो। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ किया गया है, लेकिन अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक एक नाउन है ना भाई, अर्थक्वेक एक नाउन है, अर्थक्वेक एक नाम है किसी चीज़ का ना। वैसे क्या कह रहे हैं भाई, दिस इंक्लूड नेम ऑफ प्रोफेशन, इसमें और क्या हो सकते हैं, इसमें प्रोफेशंस के भी नेम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। कह रहा है कि इट वाज एन अर्थक्वेक, ये एक भूकंप था। अब इट वाज एन तक क्या है, ये अलग चीज़ है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और आर्टिकल है, लेकिन इसके बाद जो अर्थक्वेक आया है कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, नाउन की तरह यूज़ हो रखा है। ये एक अर्थक्वेक था, ये एक भूकंप था,
कह रहा है शी विल बी अ डांसर, वो एक डांसर होगी, ठीक है। वो क्या होगी, वो एक डांसर होगी। इस पर है जो डांसर है किसके साथ यूज हो रखा है, नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रखा है। इसके बाद कह रहा है ही इज़ एन एक्टर, वह एक एक्टर है। यहाँ पर ये एक्टर क्या है, ये भी आपका नाउन का क्या है, नाउन का कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रखा है, ठीक है। एक्टर मतलब अभिनेता भाई, हीरो हीरोइन हीरो हीरोइन, ठीक है। कह रहा है कि इन सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, और किसके साथ इसको यूज़ करेंगे आप, और इसको आप सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी के साथ यूज़ करेंगे। मतलब आपकी क्वांटिटी के जो आपके पास क्या है, क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ को नापने तोलने के लिए आपके पास जो कुछ कुछ आपने क्या कर रखे हैं, एक्सप्रेशन निकाल रखे हैं ना, मतलब कुछ कुछ वर्ड हैं जो आपकी क्वांटिटी को बताते हैं। उन वर्ड्स के साथ भी आप इसका यूज़ करेंगे, जैसे अ लॉट ऑफ थिंग्स, कई सारी चीज़ें, ठीक है। लॉट मतलब क्या है, लॉट है आपका मतलब कई सारा, ठीक है। लॉट ऑफ मतलब कई सारी, ठीक है। अ लॉट ऑफ क्या है, ये क्वांटिटी का क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो ए है इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका यूज़ हो रखा है, क्यों, क्योंकि ये लॉट जो है ये क्या है, ये आपका सिंपली एक क्वांटिटी का एक्सप्रेशन है। वैसे आ कपल मतलब जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा, एक कपल ऑफ शूज़, जूतों का जोड़ा। अब ये जोड़ा क्या है, कपल भी क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है, दो जूतों की क्वांटिटी को बता रहा है। अ ग्रेट मैन, ठीक है, अ ग्रेट मैनी है, अ ग्रेट मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। ग्रेट मैनी मतलब ज़्यादा, ग्रेट मतलब बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब ये ग्रेट मैनी क्या बता रहा है, ग्रेट मैनी आपका क्वांटिटी बता रहा है, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आ डजन, ठीक है, आ डजन क्या है, आ डजन, आ डजन क्या है, आ डजन आपके 12 चीज़ों का क्या बता रहा है, गुच्छा बचा बता रहा है। ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स, ठीक है, क्या बता रहे हैं आपके, ये आपका ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स बता रहा है, ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स। ये आपकी 12 चीज़ों का क्या बता रहा है, 12 चीज़ों के आपके जोड़े को बता रहा है। और 12 चीज़ों के जोड़े को क्या कहते हैं, हम डज़न कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 1 डज़न का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 डज़न का यूज़ कैसा होगा, इसको हम अगली क्लास में जब हम 1 के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग इसको जानेंगे। इसके बाद कह रहा है विद सर्टेन नंबर्स, किसके साथ का इसका यूज़ करते हैं आप लोग, इसका यूज़ करते हैं आप सर्टेन नंबर्स, कुछ निश्चित नंबर से उनके साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप सर्टेन नंबर्स क्या हैं भाई, सर्टेन नंबर हैं 100, 1000, ठीक है। आप 100 मतलब सैकड़ा और हज़ार, 100 और 1000 के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। कह रहा है कि बिफोर हाफ व्हेन हाफ फॉलोज अ होल, कह रहा है इसका मतलब आप इसमें हाफ के साथ मतलब आधे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, ये हाफ जो है ये एक होल नंबर के साथ होना चाहिए। जैसे हाफ आपका 1/r, ठीक है, ये जो हाफ है इसके साथ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो हाफ है जब तक आपका होल नंबर 1 के साथ नहीं होगा तब तक आप अकेले हाफ को नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आ हाफ नहीं कह सकते हैं, एन हाफ ने हाफ मतलब हाफ ही लगाएंगे। कह रहा है कि आप आ हाफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1.5 कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको याद रखा है 1.5 किलोस, तो 1.5 किलोस कह सकते हैं, ठीक है। आ हाफ कह सकते हैं, ठीक है। आ किलो एंड आ हाफ कह सकते हैं, ठीक है। 1 किलो और 1 हाफ किलो, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये आपका 1.5 किलो बनाएंगे ना। तो अगर आपका किसी होल नंबर के साथ आधे का यूज हुआ है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अकेले अकेले भैया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया सा बड़ा के बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर आगे, हाँ आगे आपसे कह रहा है कि इसके साथ किलोस का यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है बट 1 kg हाफ अ किलो, ठीक है, नो ए बिफोर हाफ। कह रहा है कि अगर आपका केवल हाफ किलो है, ठीक है, आपका केवल 1/2 किलो है, तब आप केवल हाफ अ किलो नहीं कहेंगे, ठीक है। मतलब आप किलो के साथ हाफ नहीं लगाएंगे, केवल अकेले का हाफ लगाकर काम नहीं चला सकते, ठीक है, आपसे ये कह रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है आपको कि थ्रो ए प्लस हाफ प्लस नाउन इज समटाइम पॉसिबल। कभी कभी आपके पास जैसे अगर कोई नाउन है अ हाफ डजन, अ हाफ डजन, ठीक है। अब आपके पास अगर ये नाउन डजन है तो इसके साथ आप कभी कभी आ हाफ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि हाफ आ डजन लगा देंगे तब भैया ये तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हाफ आ डजन के साथ इसका यूज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, हाफ आ डजन का आप सिंपल वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है क्या कि अ हाफ हॉलीडे, ठीक है, अ हाफ हॉलीडे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, तो कभी कभी कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हाफ हॉलीडे, आधे छुट्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं।
हाफ पोर्शन मतलब ये टोटल पोर्शन और इसका हाफ पोर्शन, ठीक है। ये क्या है, इसका हाफ पोर्शन है, तो आप इसका हाफ पोर्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हाफ हॉलीडे मतलब जो आपकी बीच की छुट्टी हो नहीं आती है उसको कहते हैं हाफ हॉलीडे। हाफ शेयर, जैसे किसी दो भाई के पास एक इतनी बड़ी ज़मीन थी, इन्होंने इसे हाफ शेयर ले लिया, आधा शेयर किसने, बड़े भाई ने ले लिया, आधा छोटे भाई ने ले लिया। हाँ, वो अलग बात है कि खूब सारी मार कुटैया के बाद ये हुआ है, लेकिन मिला तो है। कह रहा है कि इसके बाद फिर आप 1/3 के साथ 1/4 1/5 एज यूजुअल आ थर्ड आ क्वार्टर, ठीक है। कह रहा है कि आप 1/3 के साथ 1/4 के साथ और 1/5 एक्सेट्रा 1/6 1/7 इनके सब के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 1/3 नहीं कहेंगे, आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आ थर्ड कह सकते हैं। मतलब 1/3 को आप क्या कह सकते हैं, 1/3 को आप आ थर्ड कह सकते हैं। वैसे ही 1/4 को आप क्या कह सकते हैं, आ क्वार्टर कह सकते हैं। क्वार्टर होता है, वैसे ही आप क्या सकते हैं, क्वार्टर कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर बट 1 इज़ ऑल्सो पॉसिबल, इस 1 के लिए आप अभी चिंता मत करिए, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास के बारे में, ठीक है। जब 1 की क्लास लगाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंटर आपको दे रखा है कि इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस स्पीड रेशियो, अगर जो प्राइस है, अगर स्पीड है, अगर रेशियो है, तो इनका आपने एक्सप्रेशन जो पढ़ रखा है, ठीक है, उनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं भैया कितने रुपए किलो आलू दिए हैं, तो ठीक है 5 रुपये। तो जब आप दुकान पर गए, आपने कहा भैया कितने रुपए किलो दे रहा है, तो कह रहा है 5 पैसे आ किलो। मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या कह रहा है, 5 पैसे आ किलो, मतलब 1 किलो के लिए आपको 5 पी देना पड़ेगा, 5 पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत पुरानी बात होगी क्योंकि भाई किताब भी बहुत पुरानी है ना। तो कह रहा है कि ये 5 पैसे या किलो आपको किताब क्या मिल सकती है, आपको आलू मिल सकती है, टमाटर मिल सकता है, जो आप चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो प्राइस की ये जो क्वांटिटी है, या प्राइस की आपके पास जो किलो वाली क्वांटिटी है, इसके साथ आप ए का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद और किसकी क्वांटिटी हमने कहा था, स्पीड की कहा थी, ठीक है, स्पीड की कहा थी। यहाँ पर आपका डिस्टेंस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या है, प्राइस, यही प्राइस चल रहा है। जैसे आप कहाँ पर गए, आपको जाना है भैया, आपको जाना है दिल्ली जाना है। अब आप दिल्ली जाने के लिए क्या करेंगे, आप लोग दिल्ली जाने के लिए कहेंगे भैया क्या कर दे आप हमको बता दें कि कितने रुपए का भाड़ा चल रहा है इस टाइम पर। तो वो कहेगा भाई ये जो आपका होता है इसको आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा। कह रहा है इतने अभी हम उसको अगर रुपए ही माने, ठीक है, आपको समझाने के लिए रुपए ही मान लेता हूँ। तो कहेगा भाई 1 रुपये पर मीटर, ठीक है, हर मीटर चलेगा तो आपसे 1 रुपये ले लेगा। कहेगा भाई हम खुद ही चल लेंगे हैं। कह रहा है कि 1 रुपये आ मीटर, ठीक है। मान लीजिए बहुत आगे की बात कर दी मैंने, ठीक है। 3022 साल जब चलेगा तो उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, 3000 का है। 3200 जब चलेगा, ठीक है, 3200 सन 3200 में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो क्या कहेगा, आपको क्या करना रहेगा, आपको 1 रुपये क्या करना पड़ेगा पर मीटर, आपको 1 रुपये देने पड़ेंगे भाड़े पर जाने के लिए। अब कह रहे हैं 60 किलोमीटर एन आवर, आपको क्या करना रहेगा। और आपसे क्या कर सकते हैं, अगर आपसे क्या पूछ लिया कि आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है, ठीक है। एक आपकी ये दोनों एग्जांपल हो गए आपके प्राइस के, ये दोनों आपके एग्जांपल हो गए प्राइस के। 60 किलोमीटर एन आवर क्या है, ये आपका एग्जांपल है। दूसरी चीज़ स्पीड का। अब आपको जब पहली बार गाड़ी मिली है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे आप चला रहे हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एन आवर के साथ एन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसके साथ, 60 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, 10 पैसे पर डजन। आप केला लेने गए तो आपसे क्या करेगा, कह रहा है कि 10 पैसे लूँगा 1 डजन की, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर भी आप 1 का शायद यूज़ कर सकते होंगे, ठीक है। कह रहा है कि ए और एन का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि 10 पैसे पर डज़न, हर डज़न के लिए एक 10 रुपये आपको 10 पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप डज़न के साथ किसका यूज़ कर सकते हैं, डज़न के साथ आप ए का यानी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि 4 टाइम्स आ डे, ठीक है। आपसे मैम ने पूछा कि आप दिन में कितनी बार खाते हैं, तो आपने कहा कि 4 टाइम्स आ डे, एक दिन में 4 बार खाता हूँ मैं, ठीक है, एक दिन में 4 बार खाता हूँ, 4 टाइम्स अ डे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ डे, ठीक है। ये क्या बता रहा है, आपका रेशियो बता रहा है, आप कितनी बार खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं, कितने में, एक दिन में, ठीक है। तो ये आपका क्या बता रहा है, आपका रेशियो बता रहा है कि आपका रेशियो क्या है, 4:1, एक दिन में 4 बार खाते हैं, ठीक है। 1:4 भी कह सकते हैं, ठीक है, एक दिन में 4 बार खाते हैं। तो ये आपका रेशियो बता रहा है कि आप क्या करते हैं। वैसे ये सब तो एक रेशियो ही है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, आप इसके रेशियो के साथ यूज़ कर सकते हैं।
कह रहे हैं यहाँ पर जो बार बार मैं 5 रुपये किलो बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ 5 किलो पर, मतलब 5 पैसे पर किलो, 5 पैसे पर किलो बोल रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ पर ए और एन का मतलब क्या हो जाता है, पर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है, हाँ दे रखा है। कह रहा है नेक्स्ट आपका पॉइंटर जी क्या है, पॉइंट जी है आपका, कह रहा है कि ब्लैक कलर निकालें क्या आज, हाँ लीजिए। कह रहा है जी पॉइंट में आपसे कह रहा है कि एन एक्सक्लामेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आपको सभी जगह यूज़ करना है। कह रहा है आपको क्या कह रहा है, एक्सक्लामेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सच अ लॉन्ग क्वे, कि कितना लंबा क्वे था, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं ना, एक्सक्लामेशन मार्क दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि इस एक्सक्लामेशन मार्क के वजह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क है, यहाँ पर आप ए का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सक्लामेशन है। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की थी, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कितनी सुंदर लड़की थी, तो यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं आप, इसका यूज़ कर सकते हैं, ए का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ए का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैंने आपसे शुरुआत में क्या बताया था कि इसका यूज़ आप, मतलब सब चीज़ आपको करनी है, लेकिन आपको अपना रूट नहीं भूलना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसका रूट है। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर क्वेज हो गया, मतलब प्लूरल हो गया, तब आप ए का यूज़ नहीं करेंगे। गर्ल्स हो गया, ठीक है, आपको एक लड़की नहीं कई सारी लड़कियाँ पसंद आ गई, तब आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग ए का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बेसिक नियम था वही बिगड़ गया, मतलब सिंगुलर की जगह क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब सारे के सारे यूजेस को आप लोग समझेंगे, लेकिन अपनी रूट को नहीं भूलेंगे, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को नहीं भूलेंगे। एच पॉइंट कह रहा है कि ए कैन बी प्लेस्ड बिफोर मिस्टर मिसेस मिस पर सरनेम। कह रहा है अगर आपके क्या हैं, मिस्टर हैं, मिसेज हैं, और क्या है, कोई किसी का सर नेम है, तब आप क्या कर लेंगे, तब आप उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, तब आप उसके साथ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये मिस्टर मिसेस स्मिथ का आप वास्तव में यूज़ तभी करते हैं जब आप लोग क्या करते हैं, मिस्टर मिसेस का यूज़ तभी करते हैं जब आप उनके बारे में नहीं जान रहे होते हैं, उसका असली नाम नहीं जान रहे होते हैं। जैसे अगर आप किसी का नाम असली में नहीं जान रहे होते तब आप कह देते हैं भैया तिवारी जी हैं, कौन है, तिवारी जी हैं। जब आपको उसका असली नहीं पता रहता है नाम, तब आप उसको ऐसे सरनेम लगाकर या मिस्टर मिसेस लगाकर काम चला देते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, आपको उसके बारे में नहीं पता है ना, इसलिए आप किसका यूज़ करेंगे, सरनेम का यूज़ करेंगे, इसलिए आप सरनेम के साथ आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिस्टर स्मिथ, ठीक है, मिस्टर स्मिथ के साथ आप ए का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मिस्टर स्मिथ का असली नाम क्या है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, मिस्टर स्मिथ लगा रहे हैं। मिसिस स्मिथ, ठीक है, मिसिस स्मिथ का यूज़ कर सकते हैं, मैं ए मिसिस स्मिथ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता मिसेस स्मिथ का असली नाम क्या है। मिस स्मिथ में भी आप किसका यूज़ कर सकते हैं, किसका यूज़ कर सकते हैं, मिस स्मिथ में भी आप यूज़ कर सकते हैं ए का, और ये ए मिस्टर स्मिथ यहीं से कॉपी हो गया दोबारा, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्मिथ की जगह आप और कोई कास्ट को भी और कोई सरनेम को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, और कोई सरनेम को भी जोड़ सकते हैं। अब इसी चीज़ को जो मैंने आपको बताया ना कि आपको पक्का नहीं है ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है। क्या दे रखा है, कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि मीन्स अ मैन कॉल्ड स्मिथ, ठीक है। मिस्टर स्मिथ का मतलब क्या है कि एक कोई आदमी है जिसका सरनेम क्या है, स्मिथ है। और इससे हमको क्या पता चलता है कि जो स्पीकर है उसको पता नहीं है कि मिस्टर स्मिथ कौन है, मिस्टर स्मिथ कोई आदमी है। विदाउट ए इम्प्लाइज दैट स्पीकर नोज मिस्टर स्मिथ, ठीक है। अब अगर हम लोग केवल मिस्टर स्मिथ कहेंगे तब इससे हमको क्या पता चलेगा कि मिस्टर स्मिथ को जानता है, लेकिन अगर आप कहेंगे ए मिस्टर स्मिथ तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये मिस्टर स्मिथ को नहीं जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फॉर द डिफरेंस बिटवीन एज, ठीक है। इसको जब हम 1 वाला सेक्शन पढ़ेंगे, फ्यू लिटिल दिस दैट वाला सेक्शन पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये इसके यूजेस समझ में आए होंगे। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं, इसकी हम लोग हल्की सी समरी ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, हल्की सी समरी सी ले लेते हैं जो आपको क्या करेगी, काम देगी, ठीक है। अगर आपको इतनी बड़ी किताब, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की किताब है ही नहीं, तब आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग इसकी समरी का ये केवल एक ये पेज देखकर आप क्या कर लेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे। अब इसके यूजेस में हमने सबसे पहले क्या जाना, सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जाना कि नंबर 1 चीज़ हमने ये जानी कि किसके साथ यूज़ करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो हम लोग ए और एन का यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। ए का यूज़ हम किसके साथ करेंगे भैया, ए का यूज़ हम लोग करेंगे
मोटी पेन करके, ठीक है। ए का यूज़ हम लोग करेंगे, ए का यूज़ हम लोग करेंगे किसके साथ, जब आपका कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होगा, और किसके साथ स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होगा वॉवेल, वॉवेल के साथ स्टार्ट होगा विद अ कॉन्सोनेंट है, वॉवेल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। हाँ, वॉवेल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल विद कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट एस लिख देता हूँ केवल, ठीक है। वॉवेल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, पहली चीज़ आपको ये देखनी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या देखनी रहेगी, दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, दूसरी चीज़ आपको एन के लिए देखनी है, दूसरी चीज़ आपको एन के लिए देखनी है। एन में आप क्या देखते हैं, एन में आप देखते हैं कि आपको किसके साथ यूज़ करना है, वॉवेल के साथ यूज़ करना है, ठीक है। वॉवेल क्या होते हैं, इसको आपको मैम ने याद करा रखा है क्लास 3 में। उसके बाद करें और कॉन्सोनेंट विद अ सी विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, सी विद अ वॉवेल साउंड लिख देता हूँ, सी विद अ वॉवेल, वॉवेल साउंड, सी विद अ वॉवेल साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट विद अ वॉवेल साउंड। तीसरी चीज़ आपको क्या याद करनी है, तीसरी चीज़ आपको याद करनी है कि इसके बाद आता है किसका बेसिक रूल, बेसिक रूल इसका क्या आता है, बेसिक रूल इसका आता है कि आपको किसके साथ यूज़ करना है, आपको इसके साथ सिंगुलर हो, पहली बात तो क्या हो, सिंगुलर हो, और दूसरा क्या हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। अब ये सिंगुलर क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसमें देखिए और कोई चीज़ तो बची थी पहले वाले काउंटर में, क्या हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, हाँ सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और फर्स्ट टाइम मेंशन किया हो, इंडिफिनिट हो, ठीक है। सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और क्या हो, और फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया हो, मेंशन्ड फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, मैन इंडिफिनिट लिख देता हूँ ना, इंडिफिनिट लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्या हो, इनडिफिनिट हो, इसके बारे में हमको ना पता हो, इनडिफिनिट हो, ठीक है। और ये क्या है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हल्का सा स्टार लगा देता हूँ इस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनडिफिनिट हो। तीसरा आपने क्या जाना था, तीसरा आप लोगों ने जाना था कि तीसरा क्या हो, ये हाँ तीसरा आपने जाना था क्या, तीसरा आप लोगों ने जाना था कि क्या हो, ये तीसरा है, तीसरा थोड़ी, अब तो चौथा जानेंगे ना। चौथा आपने क्या जाना था कि ये किसी होल क्लास ऑफ थिंग को यू क्या कर रहा हो, डिफाइन कर रहा हो, क्या कर रहा है, ये क्या हो, ये हो एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग, एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग, ठीक है। किसी चीज़ का क्या हो, कोई बड़ी चीज़ हो, उसका क्या है, ये एक एग्जाम्पल होता है, आप क्या करेंगे, इसके साथ एन का यूज़ कर देंगे। उसके बाद हमने क्या जाना था, इसके बाद हमने जाना था कि ये सर्टेन, कुछ छूट गया क्या, कुछ नहीं छूटा है, नहीं छूटा है भाई, कहाँ पर छूट गया, छूट गया ना, हाँ, सर्टेन लॉट ऑफ थिंग, ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं छूटा नहीं, इसी में है, सॉरी इसी में है। इसको भी छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा हो जाए यार, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देख रखा था, यहाँ पर आपने देख रखा था कि और किसके साथ यूज होगा, ये तो हो गया आपका। फिर कह रहा है नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज होगा जिसमें प्रोफेशंस के नाम होंगे, किसके साथ यूज होगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज होगा विद नेम ऑफ प्रोफेशन, किसके साथ, पांचवी चीज़ आपने क्या जानी थी, ये किसके साथ होगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ, नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ, नाउन के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज होगा, नाउन के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज होगा। और क्या होगा वो आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हुए आपको बताया कि नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज होगा। और क्या होगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज होते हुए ये होगा क्या, ये होगा भैया आपका प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन, स्पेलिंग पे मत जाइए, याद करिए, ठीक है केवल, ठीक है। क्या होगा, प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा कलर लूँ भाई, इसके बाद ये वाला लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, प्रोफेशन होगा। और उसके बाद फिर क्या कहा है आपसे, कह रहा है कि सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी सर्टेन नंबर्स और स्पीड के साथ, सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी सर्टेन नंबर और स्पीड के साथ, ठीक है। किसके साथ होगा, सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। मैं पहले क्वांटिटी लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, फिर क्वांटिटी लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। किसके साथ यूज होगा भाई, ये क्वांटिटी के साथ यूज होगा, क्वांटिटी के साथ, और किसके साथ यूज होगा, और किसके साथ यूज होगा, नंबर के साथ यूज होगा, स्पेशल लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होगा, ये
कुछ नंबर्स के साथ यूज होगा, जो कि नंबर क्या होंगे, जो कि बहुत स्पेशल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में जैसे हाफ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या रहेगा, हाफ के साथ आप लोग इसका यूज़ करेंगे, 1 एंड हाफ। क्या बढ़िया हाफ लिखा है, किसके साथ, 1 एंड हाफ के साथ। ठीक है, ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट आपको ऐसे याद रहेगा। इसके बाद आपका क्या था, इसके बाद आपका 7th पॉइंटर था, किसके साथ यूज होगा, ये आपके स्पीड के साथ और प्राइस के साथ और रेशियो के साथ। किसके साथ यूज हो रहा होगा, आपके स्पीड के साथ, और कौन सा लूँ, ये लेता हूँ दोबारा, हाँ, इसके स्पीड के साथ और किसके साथ, रेशियो के साथ, और किसके साथ, और आपके प्राइस के साथ। स्पीड के साथ, रेशियो के साथ, प्राइस के साथ, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका हो गया 7th पॉइंटर, इसके साथ यूज होगा। 8th पॉइंट क्या है भाई, 8 पॉइंट आपका है क्या, 8 पॉइंट है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हो गया ना यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक्सक्लामेशन के साथ यूज होगा, और जहाँ पर नहीं पता होगा उसके साथ यूज होगा। यही तो है, हाँ, कहाँ गया, ये एक्सक्लामेशन के साथ यूज होगा, और जहाँ पर नहीं पता होगा उसके साथ यूज होगा। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंटर लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ये एक्सक्लामेशन के साथ यूज होगा। ठीक है, एक्सक्लामेशन के साथ। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, किसके साथ यूज होगा, ये एक्सक्लामेशन के साथ, एक्सक्लामेशन के साथ यूज होगा। और क्या होगा, याद होना चाहिए कि काउंटेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लूरल, सिंगुलर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग से आपको दिखा रखा था कि एक्सक्लेमेशन में भी आप क्या गड़बड़ी कर देंगे, गलती से अगर आपने प्लूरल ले लिया तो आप पूरा गलत कर बैठेंगे। और आपका किसके साथ, मिस्टर मिसेस स्मिथ, और मिस्टर के साथ, मिसेस के साथ, मिस के साथ, और सरनेम के साथ। ठीक है, किसके साथ आपको यूज़ करना रहेगा, आपको यूज़ करना रहेगा मिस्टर के साथ। ठीक है, किसके साथ, मिस्टर के साथ, मिसेस के साथ, MRS, मिसेस के साथ, और मिस के साथ, मिस्टर के साथ, मिसेस के साथ, और मिस के साथ। प्लस में आपका क्या रहेगा, प्लस में आपका आपके सर का क्या रहेगा, नेम रहेगा। ठीक है, आपके सर का नेम रहेगा। और ये सारी चीज़, ये सरनेम ऐसा क्यों है, क्योंकि सरनेम आपको दिखाता है कि ये क्या है, ये इंडिफिनिट है। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिफिनिट है। ठीक है, ये क्या है, इंडिफिनिट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि अगर ये विदाउट हो जाएगा, ठीक है, अगर ये क्या हो जाएगा, ये विदाउट AN हो जाएगा, विदाउट A या फिर N के हो जाएगा, तब ये क्या दिखा रहा होगा, तब ये दिखा रहा होगा कि भैया आपने जो लिया ये क्या है, ये डिफिनिट है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, डिफिनिट है, DIDEFINITE। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका डिफिनिट है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जिसको मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगा बाद में। ठीक है, रुको, हाँ, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लास के बाद कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड, एक ही स्लाइड में हमने क्या कर दिया, पूरी क्लास को वाइंड अप कर दिया है। तो इसी के साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पुट करिए। उसके बाद मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज के लिए जो ओमिशन वाला पार्ट बचा था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज नंबर 1। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।